ओके, सो एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट ऐसा है कि फर्स्ट वन तो हो गया x माइनस एक्स बाय एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट है x बाय एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सो वी विल सॉल्व इट। एक्स माइनस थ्री प्लस 2 greater than equal to 0. So x plus 2x minus 6 upon x minus 3 greater than equal to 0. So 3x minus 6 x minus 3 greater than equal to 0. So x minus 2 x minus 3 greater than equal to 0. अब यहाँ पर आपके जो रूट्स हैं वो है 2 and 3 प्लस माइनस प्लस। सो आंसर इज, आपको पॉजिटिव आंसर निकालना है, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आंसर इज x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 2 और 3 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो साइन चल रहा था उसको डिस्कस करते हैं। एंड चल रहा है, एंड का साइन। एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो आप यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन माइनस टू माइनस 3, तो माइनस प्लस 3 और एक माइनस से 2, तो 2 से लेके 3 तक का पोर्शन कॉमन है। सिमिलरली यहाँ 3 से लेके 6 तक का पोर्शन कॉमन है। तो फाइनल जो आंसर हुआ वो हुआ x बिलोंग टू, अच्छा इक्वल टू तो नहीं थी ना, अच्छा इक्वल टू भी थी, सॉरी इक्वल टू है। तो यहाँ पर भी दोनों ही केस में यहाँ 3 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 6 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर -2 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट। सो आंसर इज x बिलोंग टू -2 से, सॉरी +2 से 3 एंड यूनियन ऑफ 3 to 6, 3 से 6। आप चाहें तो फाइनली इसको ऐसा लिखें या डायरेक्ट ऐसा लिखें कि x बिलोंग टू 2 to 6। मैं 2 और 6 के बीच में अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 और 6 इंक्लूड होंगे तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 2 पुट करते हैं तो 2 -1, 3 पुट करते हैं तो 3 नॉट इंक्लूड 3, सॉरी यहाँ एक गलत हो गया, एक चीज गलत हो गई, करेक्ट करता हूँ। 3 पर तो ओपन ब्रैकेट आएगा, 3 पर क्लोज नहीं आएगा, 3 आंसर में इंक्लूड नहीं है, सॉरी ध्यान नहीं। सो 3 पर ओपन आएगा, 6 पे क्लोज है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 पर ओपन है, 3 आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं वो आंसर में इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, सो 3 पे ओपन आएगा, 3 पे ओपन आएगा तो यहाँ भी 3 पे ओपन आएगा।
इस केस में आप आंसर ऐसा लिख तो सकते हैं ये आंसर, लेकिन यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा माइनस, चूँकि 3 आंसर में 2 और 6 के बीच की सारी वैल्यू हैं, ये 3 नहीं है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत हैं, आप कोई भी डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि कौन कौन से मॉड का। सिर्फ आपको बेसिक याद रखना है कि अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसका मतलब है बीच में और का साइन आएगा, माइनस ए और प्लस ए के बीच में, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। लेकिन अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू ए है या लेस देन ए है तो उसका मतलब हुआ x की जो वैल्यू है माइनस ए और ए के बीच में आएगी। ओके, कोई क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड के अंदर एक मॉड और ले लेते हैं कि x माइनस 1 माइनस 5 मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 2। अब मॉड के अंदर मॉड है, 2 मॉड है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इस पर डिस्कस करते हैं कि मॉड के अंदर एक मॉड और है। तो पहले तो बाहर वाले मॉड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है माइनस 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2। एक तो ये चीज हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 greater than equal to minus 2 and mod of x minus 1 minus 5 less than equal to 2। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू को साइन है इसलिए बीच में एंड आया, तो mod of x minus 1 greater than equal to 3 and mod of x minus 1 लेस देन इक्वल टू 7। हाँ, तो एंड फिर से एक नई इक्वलिटी बन गई, नया केस, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर एक है मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब ग्रेटर देन इक्वल टू है इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 या तो लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होगा और x माइनस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होगा। ओके, एक्स मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ x माइनस 1 की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होगी और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब हुआ x माइनस 1 जो है वो माइनस 7 से बड़ा है और प्लस 7 से छोटा है। इसको देखें तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x माइनस 1 greater than equal to minus 7 and x minus 1
एंड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 7, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ जिसका मतलब एंड है। ओके, सो दिस वन इज, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 और 4 to infinity, and this one is, इसको सॉल्व करेंगे, x is greater than equal to -6 and x is less than equal to 8. So this one is x belong to -6 to infinity, और एंड का मतलब हुआ, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ -infinity to 8। डायरेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया तो बाकी 8। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग टू, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 8 पे, इसका मतलब ये हुआ -6 सॉरी -8 to -6, ये आपका यहाँ का आंसर हुआ। अब चूंकि इन दोनों के बीच में एंड है, ये एंड का साइन है यहाँ पे, तो दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा आपका -infinity से -2 और ये है -8 और माइनस, तो -2 से -8 सॉरी -8 to -2, एक तो हो गया x, आई होप सो इंटरसेक्शन निकालना आता होगा, तो -8 से -2, -8 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यूनियन ऑफ -2 बस यही आंसर है। 4 का तो कोई रोल ही नहीं है, 4 तो आएगा ही नहीं। 4 का तो कोई रोल नहीं, -8 से -2 से लेके -8 तक, -8 -2, -8 से -2 ही कॉमन पोर्शन हुआ, इसके अलावा कोई कॉमन पोर्शन नहीं हुआ। फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, तो ओके, तो अगेन मोड ऑफ, सबसे पहले नोट चेंज किया, इसको लेस देन इक्वल टू था, राइट राइट -2, ठीक है, सही, इसका मतलब x -1 लेस देन इक्वल टू -3 और x -3 की टर्म, ठीक है, ठीक ठीक है, -2 to राइट, दिस वन इज सही, सही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही फाइनल आंसर है।